स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमनी पाठशाला, जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है। अगर आपको इस चैप्टर के पिछले टॉपिक समझने हैं तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नॉन फार्मर्स एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्मर एक्टिविटीज कैसी होती हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने ये जाना है कि पालमपुर में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, खेती बाड़ी। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे कि नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। केवल 25% लोग इस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, बाकी सब खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है। Dairy the other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. जो डेयरी है, जो पशुपालन जो है वो कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के परिवारों की। People fed their buffalo on the various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grown during the rainy season. अब लोग ज्वार और बाजरा को रेनी सीजन में वो बफेलोस को, अपने गाय भैंसों को खिलाते थे चारे के रूप में। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। मिल्क को रायगंज में बेचा जाता था। द नियर बाय लार्ज विलेज, जो कि पास का बहुत बड़ा गांव था। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फॉर अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज। अब दो व्यापारी जो शाहपुर में थे, उन्होंने मिल्क को कलेक्शन के लिए एक कलेक्शन सेटअप कर रखा था और उनको ठंडा करने के लिए सेंटर्स बना रखे थे रायगंज में, वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, और मिल्क को शहरों और टाउन्स में भेजा जाता था बेचने के लिए। लेट्स डिस्कस। लेट अस टेक 3 फार्मर्स। आप 3 फार्मर लेते हैं। ईच हैज ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड थ्रू the production is different. See column number 2. The consumption of the wheat by each farmer family is the same. Column number 3. The whole of surplus wheat this year is used as a capital for the next year. अब 3 फार्मर लेते हैं जिनका प्रोडक्शन लेवल, इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन देखेंगे और उनका सरप्लस, उनका कितना फ़ायदा हुआ और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी कैपिटल इकट्ठी हुई, कितना पैसा इकट्ठा हुआ। ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। और सपोज करेंगे कि जितनी कैपिटल इकट्ठी हुई उसको नेक्स्ट ईयर के लिए उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, प्लस होगा, उसको भी देखेंगे। अब देखते हैं फार्मर नंबर 1, उसका प्रोडक्शन कितना है 100 और उसका कंजम्पशन कितना है 40। अब इसका सरप्लस 100 में से 40 को माइनस करें तो कितना आंसर आएगा 60। इसका 60 क्या है सरप्लस, और उसके साल की कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी आएगी 60। अब 60 को ट्वाइस करेंगे, 2 बार लेंगे तो आएगा 120। अब 120 को फिर माइनस करेंगे, कंजम्पशन करेंगे 40 तो आएगा 80। अब उसको कैपिटल उसकी नेक्स्ट ईयर की कितनी होएगी 80। अब इसका सरप्लस ट्वाइस करेंगे तो आएगा 160 प्रोडक्शन में, और माइनस करेंगे 40 तो इसका कितना आएगा सरप्लस 120। अब उसका कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा 120। अब बेटा इस ऐसे ही फार्मर नंबर 2 और फार्मर नंबर 3 की भी हम जो टेबल कंप्लीट करेंगे। Now let's discuss. Compare the production of the wheat by the 3 farmer over the year. अब पूरे साल में तीनों किसानों की जो प्रोडक्शन है वीट की, गेहूं की, उसका कंपेयर करेंगे। What happened to farmer 3 in year 3? जो फार्मर 3 का तीसरे साल में क्या हुआ,
कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्या उसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रही? उसकी प्रोडक्शन कितनी थी? 0. व्हाट विल ही हैव टू डू टू कंटिन्यू प्रोडक्शन? अब उसको उस 0 प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए अब उसको आगे क्या करना पड़ेगा? अब उसको कैसे उसके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो देखेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा. Now start the next topic. An example of small scale manufacturing in Palampur. अब पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे काम किए कैसे बनाई जाती हैं चीज़ें, उसके बारे में देखेंगे. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर. अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो लेस देन 50 पीपल, 50 लोग हैं जो एंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाने के काम में पालमपुर में. अनलाइकली द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन अ बिग फैक्ट्री इन द टाउन एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. अब मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़ी फैक्ट्रियों में, टाउन्स और सिटी में होती थी, और मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में वो इन्वॉल्व होती है बड़ी सिंपल प्रोडक्शन मेथड के साथ. अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे. एंड आर डन इन द स्मॉल स्केल, और उसको स्मॉल स्केल में ही बनाया जाता था, छोटे पैमाने में. कोई भी चीज़ बनती थी उसको छोटे पैमाने में ही बनाया जाता था. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. अब उसको फैमिली, अब उस काम को करने के लिए पूरा परिवार एक मजदूरी की तरह काम करता था. रियली आर लेबर हायर. अब बहुत ही कम ऐसा था कि लेबर्स को हायर किया जाता था, उनको मतलब काम करने के लिए बुलाया जाता था. Mishri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. Sugarcane crushing was easier done with the help of bulgur, but people prefer to do it by machines these days. Mishri Lal also buy sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mishri Lal make a small profit. अब मिश्री लाल क्या था, उन्होंने क्या किया, एक शुगर केन की, गन्ने की मशीन ली और उसमें से जूस निकाला और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसको सेट किया, उसको अपने खेतों में सेट किया और उसको क्रश करके उन्होंने क्या किया, उसका गुड़ बनाया और उस गुड़ को उन्होंने क्या किया, शहर में व्यापारियों के पास शाहपुर में बेच दिया. इससे उनको, मिश्री लाल को क्या हुआ, एक बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट हुआ. अब लेट्स डिस्कस व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. उसको कौन सी कितना पैसा चाहिए था इसको गुड़ वाले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए. हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस. अब उसको लेबर कौन देगा इस केस में. कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनएबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट. आप गेस कर सकते हो कि मिश्री लाल ने कैसे अपना प्रॉफिट, मतलब क्यों नहीं वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सका. कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस. कि आप कोई एक रीजन बता सकते हैं कि वो उसने क्यों उसका लॉस को फेस किया, क्यों घाटा देखा. Why does Mishri Lal sell his jaggery to traders in Shahpur and not his village. अब मिश्री लाल ने जो अपना गुड़ है अपने विलेज, अपने विलेज में ना बेचता हुआ वो शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचा. Now let's start the next topic. Topic number 3, the shopkeeper of Palampur. People involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale market in the city and sell them in the village. अब ज़्यादातर लोग ट्रेड में, व्यापार में इन्वॉल्व नहीं थे पालमपुर के. अब जो व्यापारी थे पालमपुर के, वो शॉपकीपर, वो क्या करते थे कि होलसेलर से, मार्केट से अपना सामान लेते थे शहरों से और विलेज में बेचते थे. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candle, notebooks, pen, pencil, even some
clothes. अब आप देख सकते हैं कि आपको अपनी पास वाली दुकान में बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, जैसे चावल, दाल, बिस्किट, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं. A few of family whose house are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. अब कुछ परिवार ऐसे थे जिनका घर बस स्टैंड के पास था, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल ली. They sell eatables. वो खाने वाली चीज़ों को भी सेल करते थे. Cream has opened a computer center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Cream found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were two women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good number. अब करीम जो है उसने एक कंप्यूटर क्लास अपने गांव में खोली. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो कि शाहपुर में अटेंड करते थे कॉलेज. Kareem found that a number of students in the village also attending computer class in the town. अब करीम ने देखा कि टाउन में, शहर में जाके बहुत सारे बच्चे ये कंप्यूटर क्लास अटेंड करते हैं. तो उसने क्या किया कि दो वुमेन को हायर किया जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में की हुई थी, और उसने डिसाइड किया कि वह उनको रोज़गार देगा. और उसने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे और उसने एक कंप्यूटर क्लास को सेट किया अपनी मार्केट के अंदर. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग इन अ गुड नंबर. अब हाई स्कूल के जो बच्चे थे उस कंप्यूटर क्लास को बहुत बड़े पैमाने में अटेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया. नाउ लेट्स डिस्कस इन व्हाट वे इज क्रीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल. अब आप देख सकते हो कि क्रीम्स की जो कैपिटल और उसकी जो मेहनत है वो मिश्री लाल से डिफरेंट कैसे है. Why did someone start a computer center earlier? Discuss the possible reason. अब आप इसके रीज़न भी बता सकते हैं कि करीम ने ये कंप्यूटर क्लास क्यों शुरू की. Now let's discuss the fourth topic, transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshaw wala, tanga walas, jeep, tractor, truck driver and people driving the traditional bull cart and buggy are people in the transport services. अब पालमपुर में क्या बहुत वैरायटी ऑफ जो व्हीकल थे, जैसे रिक्शा वाला, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ठीक है, और जो पुराने समय में बुल कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह चलते थे, वो इस तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विस थी. दे ferry people and good from one place to another and in return get paid for it. अब उनको क्या था कि एक फेरी मिल जाती थी कि लोगों को इधर से इधर लेके जाना और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. The number of people involved in transport has grown over the last several years. अब बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर निर्भर हो गए और बहुत सालों से ये और ग्रो करता रहा. Kishora is a farmer labor. Like other such labor, Kishora found it difficult to meet his family need from wages that he received. A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless households. Kishora bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. अब किशोरा ने क्या किया, जो एक छोटा सा फार्मर था, उसने अपना उसके परिवार का खेती बाड़ी से, छोटे खेती बाड़ी से काम नहीं चलता था, वो बहुत स्मॉल वेजेस लेता था. फिर क्या किया, उसने बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद उसके बहुत चीप रेट पे उसने लोन लिया और उससे उसने क्या किया, एक भैंस खरीदी. फिर उसने उस भैंस का दूध बेचना शुरू कर दिया. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter.
or sometime he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some year back. अब क्या था कि उसने वो भैंस के साथ एक उसका दूध बेचना शुरू कर दिया और साथ में उसने एक बैलगाड़ी भी लकड़ी की जो बैलगाड़ी थी गांव में चलती थी वो भी खरीदी। अब वो लोगों को तो इधर से उधर छोड़ता था उसकी उनकी डेस्टिनी पे। अब वो थोड़ा थोड़ा क्या था सामान भी, जैसे गंगा रिवर के पास जो क्ले थी वो पॉटर्स को मिट्टी भी प्रोवाइड करवा देता था, लेके जाता था। कुछ गुड़ भी इधर से पालमपुर से शाहपुर पहुंचा देता था। अब उसको क्या हुआ, उसके जो ट्रांसपोर्ट से कुछ थोड़ा प्रॉफिट और आना शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट जो किशोरा था वो ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो गया पिछले सालों से। अब लेट डिस्कस व्हाट इज़ किशोरा फिक्स इन कैपिटल। अब हम डिस्कस करेंगे कि किशोरा की फिक्स कैपिटल क्या थी। व्हाट डू यू थिंक, वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? क्या उसकी ये वर्किंग कैपिटल थी, काम वाली कैपिटल थी? और इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज किशोरा इन्वॉल्व। अब एक किशोरा जो है कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हुआ, एक तो दूध बेचने में और दूसरा ट्रांसपोर्ट में। वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड इन पालमपुर? क्या उसको बेनिफिट हुआ कि जो पालमपुर की अच्छी सड़कें बनी हैं किशोरा के लिए? अब बच्चों, अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। हमने इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ा और समझा। होप करते हैं कि ये चैप्टर अच्छे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो होगी। अगर आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ। थैंक यू सो मच।